अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहला टूल है वो हमारे पास आर्टबोर्ड टूल। यहाँ पे मैं कोई थोड़ा सा काम इधर डाल देता हूँ, ठीक है, या इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये शेप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। इसको हम थोड़ा लाइट इस तरह कर देते हैं, ठीक है। और आके स्ट्रोक को हम नन करते हैं एंड कंट्रोल 0, ठीक है। साइज में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और कंट्रोल 2 कर रहे हैं एंड यहाँ से ये हमारे पास एक रफ सा हम यहाँ पर कुछ भी आप लिख लें, ठीक है। अपना बेशक नाम लिखना है आपने, वो लिख लें। मैं यहाँ से यहाँ पे रफ सा फ़िलहाल कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी इस शेप को लॉक किया था। शेप को लॉक किस तरह करना है, शेप को लॉक हम करते क्यों है, पहले तो ये देख लें। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम, जब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, और मेरा गलती से क्लिक इस पे आ जाए, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने इसको मूव करना हो और गलती से क्लिक ये हो जाए और इसको मैं करूँ तो ये मसला कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप जूम करके काम करें फिर आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन जिस वक्त आप जूम आउट करेंगे और मिसाल के तौर पे 10 स्टेप आप आगे चले जाएंगे, फिर आपके लिए मसले करेंगे, आपको वापस से काम बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए हाल ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे जिसको लॉक करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, लॉक करेंगे एंड सेलेक्शन कर देंगे, ठीक है, तो वो आपको लॉक हो जाएगा। अगर अनलॉक करना है और अनलॉक ऑल कर लीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ से सिलेक्शन कंट्रोल 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं राइट नाउ अनलॉक ऑल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक पेज होता है, ठीक है। अगर आपने इसकी कॉपी, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप अपने हिसाब से कोई कस्टम आर्टबोर्ड बना लें, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी की मैं कॉपी लूँ, तो क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, पहले ऑल्ट करना है, फिर इस पर क्लिक करके ड्रैग करना है, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर की सेटिंग थोड़ी सी आप देख लें, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये वही सारे आर्टबोर्ड के साइज़ आ रहे हैं जो हमारे पास उधर थे। फाइल बनाते हुए कंट्रोल एन प्रेस करें तो ये हमारे पास जो थे यहाँ पे सारे साइजेस थे, ये वही चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। न्यू आर्टबोर्ड ये करेगा, ये अगर मैं इसको अंडू करूँ ना तो ये करेगा ये कि उसी साइज़ का एक नया आर्टबोर्ड आपको बना देगा, ठीक है। अगर आपने आर्टबोर्ड को डिलीट करना है, एक कम से कम आपके पास एक आर्टबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन इनेबल होगा, अगर सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड है फिर ये आपके पास डिसेबल होगा, ठीक है। इस तरह आप क्लिक करते जाएंगे तो वो आपकी चीज़ बनती जाएगी। राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी एक अदद ले रहा हूँ कॉपी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, अच्छा ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास आर्टबोर्ड का नाम है। आर्टबोर्ड का नाम आपके पास ये यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास आर्टबोर्ड का नाम शो होता है। मैं मिसाल के तौर पे करता हूँ आर्टबोर्ड 1, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आर्टबोर्ड 1 आ गया, आर्टबोर्ड 1 के नाम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है मूव कॉपी आर्टबोर्ड, मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। आर्टवर्क क्या है, जो हमने काम यहाँ पे किया होगा, ठीक है। ये करेगा ये कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको चेक करता हूँ तो हमारा जितना काम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अच्छा, ये एरर दे रहा है। एरर इस तरह का दे रहा है कि जो हमारे पास ये पीछे शेप लॉक थी ना वो हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। कह रहा है एनी हिडन और लॉक्ड ऑब्जेक्ट्स इन द आर्टबोर्ड विल नॉट बी मूव, ठीक है। ये कह रहा है कि आपका जो आर्टबोर्ड, आपका जो काम है जो हाइड हो या लॉक हो वो इधर मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर, इसके लिए आपको अगर मूव करना है तो कंट्रोल ऑल्ट 2 करें, अनलॉक ऑल करें, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। मैं शिफ्ट हो करता हूँ, या सिंपली आप सेलेक्ट ना करें, शिफ्ट हो करें तो ये आपका आर्टबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास आर्टबोर्ड आएगा, काम नहीं आएगा हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे आप नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है आर्टबोर्ड ऑप्शंस, ठीक है। ये आलमोस्ट उसी तरह ऑप्शंस हैं जैसे हमारे पास पहले थे। इसमें जो ज़रूरी ऑप्शन है वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास नाम आ रहा है आर्टबोर्ड का, ये वही सारी चीज़ें जो हमने पहले ही देखी थी, ठीक है। एक्स क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है। नीचे आपके पास ये आ रहा है डिस्प्ले, और ये कुछ से मार्जिन आ रहे हैं, इसको आप रहने दें, ठीक है। ये राइट नाउ आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, बस इसको ओके कर दें,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आर्टबोर्ड का ओरिजिन पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब जिस वक्त आर्टबोर्ड का आप साइज़ छोटा बड़ा करें तो वो किस तरह हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखें आपके पास, मैं मैग्नीफायर ऑन करूँ, मैग्नीफायर, ठीक है। अगर ये आप यहाँ पे आके आप देखें तो ये आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब ये क्या करेगा, अगर अब मैं इस पर करूँ तो अब ये क्या करेगा कि जब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा ना, जहाँ से मैं छोटा बड़ा करूँ ये वाला पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। नहीं, यहाँ से गलत हो रहा है, या तो हमारी सेटिंग आउट हुई पड़ी है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा यही रहता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप छोटी बड़ी करते हैं ना तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है और वो हम यहाँ से करते हैं। अच्छा, ये इसका इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से भी मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट करोगे तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट करोगे तो आप इसका जो रेफरेंस पॉइंट है ये यहाँ से इस तरह हो जाएगा, ठीक है, वो वाला हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इस तरह करोगे तो ये यहाँ से ये वाला रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आर्टबोर्ड की पोजीशन आ गई है, एक्स एक्सिस पे कितना है और वाई एक्सिस पे कितना है। नेक्स्ट आपके पास पोजीशन आ गया, एक्स एक्सिस पे किस जगह पे पड़ा है और वाई एक्सिस पे किस जगह पड़ा है। एंड नेक्स्ट आपके पास आर्टबोर्ड का साइज़, वही चीज़ आ गया। अच्छा, ये आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप इस पर चेक करते हैं तो क्या होगा कि उसका जो क्या नाम है, एक मिनट, या इसको जो जैसी सेटिंग है उतने पे रहने दें, इसके साथ ना छेड़ें आप, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसमें साइज़ डाल दीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करें कि सिंपली आप, हमारे पास आर्टबोर्ड टूल हो गया कवर। किसी को आर्टबोर्ड टूल में कोई इशू तो नहीं है, एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें फिर हम आगे चलते हैं। सर आपने जब मैग्नीफायर यूज किया था तो उसमें आपने सेंटर पॉइंट यूज किया था, जी, तो उसका रिपीट कर दें। सेंटर पॉइंट देखें, सेंटर यहाँ से जिस वक्त आप सेंटर पॉइंट कोई भी सिलेक्ट करें ना, ठीक है, सो उससे राइट नाउ कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ना, क्योंकि आपने ना किसी भी पॉइंट से आप इसको पकड़ के कर सकती हैं, ठीक है। वैसे ये होता है कि वो एक ही जगह पर टिक जाता है, लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो अभी क्यों नहीं हो रहा, वो एक ही जगह पर मतलब हो जाता है, वो वाला पॉइंट फिर मूव ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये चाहें तो ये वाला इसका पॉइंट बन गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये वाला इसका पॉइंट बन गया। यहाँ से आप चाहें तो नीचे, एक मिनट, यहाँ से आप चाहें तो ऑल्ट और शिफ्ट करें तो बीच में आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन ये काम ओवरऑल इसी तरह ही करते हैं, तो इतना वो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपने आर्टबोर्ड के साइज़ से आपका वो वास्ता पड़ना है, ठीक है, या साइज़ से या नाम से, इसके अलावा कोई इशू आप लोगों को। अच्छा, यही साइज़ सेटिंग आपकी यहाँ पे भी आ रही है, इसके अलावा कोई इशू है आप लोगों को? आई थिंक सबको क्लियर है। नो सर। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेट्स एक्सपोर्ट टूल। ये करता क्या है, मैं इसका थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ और इसका जो साइज़ है शिफ्ट ओ कर रहा हूँ और यहाँ पे आके 1080 बाय 1080। अच्छा, इंस्टाग्राम का जो साइज़ है वो 1080 बाय 1080 लगता है, तो मैं उसी हिसाब से, क्योंकि मोस्टली पोस्टेज हमें डिज़ाइन करनी होती हैं, तो और जो क्लाइंट है वो इंस्टाग्राम के लिए ही, मोस्टली क्लाइंट्स इंस्टाग्राम के लिए करवाते हैं। कुछ आगे पीछे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल साइज़ है वो यही रहेगा, ठीक है। behance पर जाएँ तो behance का साइज़, अच्छा साइज़ किस तरह देखना है ये भी मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने जिस प्लेटफॉर्म का साइज़ देखना है, आप उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखें। जैसे मैं इंस्टाग्राम को लिखता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़, ठीक है। तो ये आपको बताएगा 1080 बाई 1080। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर दूँ लिंक्डइन, ठीक है, तो लिंक्डइन का इसने आपको साइज़ दे दिया। अच्छा, ये पहला होगा, ये विड्थ होगी या चौड़ाई होगी, और ये जो है ये इसकी हाइट होगी।
ठीक हो गया। इसके बाद फेसबुक कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है वो कर लें। और ये जो साइज़ है सिंपली आपने आके आर्ट बोर्ड में फीड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी अगर हमने एक पोस्ट बनाई है और उसी पोस्ट को हमने फेसबुक पे भी अपलोड करना है या और सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करना है, जी। तो जिस तरह से कंपनी की एक पोस्ट होती है तो उसका क्या साइज रखेंगे फिर? उसके लिए आपको देखना है कि उसके लिए आपको डिफरेंट साइजेस बनाने पड़ेंगे। मैं अपने इंस्टाग्राम पर आता हूँ। अच्छा मुझे ना आपने शायद देखा हो मेरे जो लोगोज़ हैं, जो मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, ये मैं एक ही साइज़ में मोस्टली कर रहा होता हूँ। सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे साइज़ डिफरेंट चाहिए होते हैं, वो है आपका बिहेंस, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे सेम जा रहे होते हैं, लिंक्डइन पर भी, फेसबुक पर भी, ठीक है, इंस्टाग्राम वाला साइज़ जा रहा होता है। लेकिन जब मुझे बिहेंस पर करना होता है तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं देता, तो उसके लिए हमें अलहदा से फिर करनी पड़ती हैं चीज़ों को। और आपको मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार ऐड करनी है, तो फिर उसकी आप ग्रिड बना लें। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास है ग्रिड इंस्टाग्राम की, ठीक है। ये मैंने एक प्रीव्यू के लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है जो हमारे पास CI फाइल में जो कंटेंट है वो दिखाता है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर देखें, इसको मैं ज़रा ओपन करूँ तो ये देखें अलहदा से इसने मुझे ये मैंने ग्रिड इसकी बनाई हुई है, ठीक है। और अगर मुझे मिसाल के तौर पे आगे चाहिए बिहेंस के लिए, तो बिहेंस के लिए मैंने अलहदा से साइजेस बनाए हुए हैं। एक आर्टबोर्ड बना लेता हूँ और उसी में फिर जैसे मुझे रिक्वायर्ड होते हैं मैं वो कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लेता हूँ। मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। और अगर मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर लेता हूँ। फ़िलहाल इसको मैं बंद करूँ। अच्छा मिसाल के तौर पे आपके पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स हैं, कोई इशू तो नहीं है? अब कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि आगे फिर हमने यही चीज़ें यूज़ करनी है। सर हमने अगर पोस्ट का साइज चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? पोस्ट का साइज़ चेंज करना हो, अच्छा ठीक है। आप पूछे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब डिफरेंट साइज़ होता है तो फिर हम लोग उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करें। अच्छा इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि या तो आप एक अलग से फ़ाइल बना लें, या जैसे ये मिसाल के तौर पे बिहेंस का साइज़ है, ठीक है। बिहेंस पे वैसे तो करता है वन, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है 1400, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो बता देता हूँ, या जो दूसरा साइज़ होता है जो इस पर सपोर्ट करता है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, या 2800, ठीक है। अब मुझे इस बिहेंस के लिए अलग से बनानी होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आके ये हम लोग इसमें इंटर कर लेते हैं। जो वहाँ पर वर्क होता है वो सारा हम यहाँ पर आके अपने हिसाब से उसको अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने अलग से नहीं बनानी या अलग से फ़ाइल आपने नहीं सेव करनी, तो सिंपली आर्टबोर्ड टूल लें एंड यहाँ पर आके वो साइज़ जो आपने वहाँ पे इंटर किया था सेम साइज़ आप यहाँ पर इंटर कर दें 2800, ठीक है। सो अगर इसको अब इस पर आप कोई भी वर्क करके इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं तो वो हो जाएगा। अच्छा आज एक और चीज़ हम इसके बाद देखेंगे जो कि अभी हमने देखनी है, ठीक है। वो हम ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है एक ही फाइल में डिफरेंट आर्टबोर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले रहा हूँ। या इन तीनों को आप सेलेक्ट करें एंड इसकी यहाँ पे आप कॉपी ले लें और इसकी आप यहाँ पर कॉपी ले लें, ठीक है। शिफ्ट टू, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है, ये रह गया था रेक्टेंगल ऑल, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आपके जो लेआउट है उसको चेंज करता है। टोटल 9 आर्ट बोर्ड्स है ना। सो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रिड बाय रो, मतलब रो के हिसाब से एक मिनट, ग्रिड बाय रो। अच्छा ये पहला जो ऑप्शन है इसमें आपके पास सबसे पहला कॉलम का ऑप्शन आ रहा है कि आपको कितने कॉलम इसमें रखने हैं। राइट नाउ हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमें बता रहे हैं कि 3 कॉलम्स है। स्पेसिंग जो है कि एक आर्ट बोर्ड और दूसरे आर्ट बोर्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो ये बता रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करूँ तो ये देखें हमारे पास इसने इसको सेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय रोज़ का, ठीक है। यहाँ पे कॉलम आ रहा है लेकिन यहाँ पे रोज़ है, ठीक है। अच्छा एक रो में कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने आर्ट बोर्ड्स हों।
अगर आप चाहते हैं कि एक रो में एक आर्टबोर्ड हो, सॉरी, एक रो हो सारे आर्टबोर्ड उसी में हो, जैसे रेक्टेंगल हाल है, मतलब एक रो हो और सारे आर्टबोर्ड इसी में हो, टोटल आर्टबोर्ड जो है वो कितनी रोज़ में डिवाइड होने चाहिए, तो वो इसमें है। या अगर मैं मिसाल के तौर पे 3 रोज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास 3 रोज़ बन गए। ये आपके पास अरेंज बाय रो, अरेंज बाय कॉलम है, ठीक है। वो अगर रो वाइज अरेंज करना है तो ये है, कॉलम वाइज अरेंज करने हैं तो ये है। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का। मैं क्या करता हूँ कि मैं राइट नाउ ये यूज़ करता हूँ और इसमें 3 करता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्पेसिंग अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 100 कर देता हूँ तो 100 पिक्सल का गैप आ जाएगा सब में। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसका इनके सिर्फ मैं कलर्स चेंज कर रहा हूँ, आप इसमें प्रॉपर अपना काम भी ला सकते हैं। मैं रेंडमली बस फ़िलहाल कलर इसके चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स में डिफरेंट हमारे पास आर्ट वर्क पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है कि आपने सबको सेलेक्ट करना है एंड या पहले आप लोग सेलेक्ट ना करें, पहले आप लोग ये देख लें एसेट्स एक्सपोर्ट हमारे पास है। अच्छा, ये करता क्या है कि हमारे पास जो आर्ट बोर्ड हैं डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स को एक्सपोर्ट करता है। किस तरह कि मिसाल के तौर पे मैं इस आर्ट बोर्ड का ये वर्क सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अगर ये वर्क सेलेक्ट ना हो तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन डिसेबल है। सबसे पहले आपने वर्क सेलेक्ट करना है, देन आपने आना है इस पर। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्ट्स जैसे ये इसके ऊपर मैं ये रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं इसको, या हम लोग इसको जैसे आपको क्योंकि अभी नहीं पढ़ाया तो मैं आप लोगों को इसी तरह बता देता हूँ, इसी तरह हम अंदाजे से इसको कर लेते हैं, ठीक है। या हमारे पास सेंटर में आगे गाइड ने हमें गाइड किया, अगर गाइड ना आ रही हो तो स्मार्ट गाइड व्यू में जाएगी तो आ जाएगी। अच्छा, जैसे अब हमारे पास ये है, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करें, जो जो आपको काम एक्सपोर्ट करना है दोनों को सिलेक्ट करें। पहला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जनरेट अ सिंगल एसेट फ्रॉम द सिलेक्शन, मतलब इनको एक ही एसेट में वो कर लेगा, एक ही एसेट बना लेगा, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास। या अगर अंडू में करता हूँ, अगर आपको सिंगल नहीं बनाना तो आप मल्टीपल, यानी इसके लिए अलहदा से बनेगा, इसके लिए अलहदा से बनेगा, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो अलहदा अलहदा आ जाएगा। सो मोस्टली हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं, पहला जो ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, मुझे ये पसंद नहीं है, आपने कोई और करना है, ठीक है, तो आप डिलीट कर दें। अगर आप इसमें अगर कोई काम करते हैं जैसे ये है, ठीक है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ से मिसाल के तौर पे आपने ये करना है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास पूरा फ्रीडम है। इसके बाद आपने जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबको एट ए टाइम, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, सबको एट ए टाइम, और इस पर आके क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें सबको एक ही उसमें इसने बना दिया, ठीक है। कहने का मकसद है कि अगर आप सबको एट ए टाइम सेलेक्ट करेंगे तो वो एक ही में जाएगी, इसके लिए आपको अलहदा से करने पड़ेंगे। इस पर आप आके क्लिक कर दें, आप इस पर आके क्लिक कर दें, इस पर आके क्लिक कर दें, इस पर आके क्लिक कर दें। अच्छा, ये काफ़ी इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आप हर दफ़ा न्यू फाइल बनाएं, फिर उसको क्या नाम है उसमें आर्ट बोर्ड लाएँ, फिर उस आर्ट वर्क लाएँ, फिर उसमें आप उसको एक्सपोर्ट करें, फिर आप लोकेशन, ये सारी चीज़ें करते करते बहुत टाइम गुजर जाएगा, ठीक है।
अब अभी तो आप लोग न्यू, आप लोग को आइडिया शायद ना हो, लेकिन जिस वक्त आप क्लाइंट वर्क करेंगे ना और 3-4 क्लाइंट्स के काम होंगे और क्लाइंट की डेडलाइन स्ट्रिक्ट होगी, तो फिर आपको ये बड़े काम की चीज़ लगेगी। सर सबका डेटा जो है वो अलग-अलग सेव होगा या इकट्ठे? सॉरी? सर सबका डेटा जो है वो अलग फाइल्स में सेव होगा या इकट्ठे ही सेव हो जाएगा? इकट्ठे सेव हो जाएगा। मतलब जेपीजी बना रहे हैं ना हम, जैसे एक पिक्चर है ना आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक पिक्चर को जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक ही पिक्चर रहती है, तो ये भी इसी तरह है। अच्छा, अगर आपके पास सिंगल, ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिंगल कोई ऑब्जेक्ट पड़े ना, जैसे अब मेरे पास ये सिंगल है, तो आप सिंपली इतना करने के बजाय आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे अभी मेरे पास अभी सिंगल है, अगर आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो फिर ये वाला ऑप्शन आपके पास काम नहीं करेगा। मैं राइट नाउ ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आएँ, ये नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आएँ, लॉन्च द एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन डायलॉग, यहाँ पर आप आएंगे एंड यहाँ पर आप आके लोकेशन देंगे, ठीक है, जो भी आपकी लोकेशन है। मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में आ रहा हूँ और सेलेक्ट फोल्डर कर रहा हूँ और यहाँ पे एसेट्स एक्सपोर्ट एसेट करेंगे। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आपके पास चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, आर्टबोर्ड या एक्सपोर्ट आपको करना है ये। अगर आप आर्टबोर्ड करना चाहते हैं तो आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करें, जो जो करने हैं, ठीक है, या फिर आप एसेट्स करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं ये वाली लोकेशन कर रहा हूँ, सेलेक्ट फोल्डर, और एसेट एक्सपोर्ट एसेट करेंगे तो वो सेव होकर ऑटोमेटिक वही फ़ोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए 4x के नाम से आपके पास हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, तो ये देखिए हमारे पास वही सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसका नेम कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज़ देख लें कि अगर यहाँ ये आपकी जो ये वाला ऑप्शन है, आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन है, अगर आप इस पर 1x रखते हैं या 0.75x रखते हैं तो आपकी क्वालिटी इसमें लॉस हो जाएगी, ठीक है। इन सबको मैं कर रहा हूँ डिलीट, या यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। अब मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट एसेट, तो ये आपकी क्वालिटी लॉस कर देगा। यहाँ पे शायद अभी आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन जिस वक्त आप कोई इमेज इसमें लाएंगे ना, तो उस वक्त आपको ये अच्छा खासा पता चल रहा होगा। रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया था, सो मैंने तकरीबन क्लाइंट ने मुझे 8 से 9 चीज़ें दी थी कि 8 से 9 चीज़ें दी थी कि आपने ये बनाने हैं। उनके बेसिकली था एक परफ्यूम ब्रांड था, सो उनके लिए उनके पास 8 to 9 प्रोडक्ट्स थी और उनके लिए पैकेजिंग डिज़ाइन करनी थी। सो तो उसमें गलती ये हुई थी कि 1x पर मैंने ये कर लिया था, ठीक है। तो क्लाइंट ने जिस वक्त वो देखा तो वो कहते हैं कि यार ये तो नहीं होगा, तो मुझे भी समझ नहीं आई। फिर यहाँ पे आके देखा तो वो 1x पे था, जिस वक्त 4x पे किया तो क्लाइंट ने कहा था कि आप क्वालिटी ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ये जब भी आपने करना है तो आपने अपने हिसाब से इसको सेटिंग करनी है। बेहतर है 4x पे कर लें, ठीक है, ताकि क्लाइंट को हाई क्वालिटी वर्क आपका मिले, ठीक है। उसके बाद ऐड स्केल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपके पास नेक्स्ट जो ये वाले ऑप्शन हमने देख लिया क्वालिटी का है, ठीक है, इसको छोड़ दें। ये आपके पास फॉर्मेट आ रहा है कि कितने फॉर्मेट्स में आपके पास चीज़ सेव होनी चाहिए। तो सबसे पहले है PNG, फिर आपके पास है PNG 8। दोनों मेरे ख्याल में सेव काम करते हैं, ठीक है, तो इतना हमें वो इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। PNG, अच्छा JPG PNG, कोई ऐसा आप में से है जिसको JPG या PNG का ना पता हो? अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बता दें, मैं आपको बता देता हूँ। सर PNG में बैकग्राउंड नहीं होता और JPG में बैकग्राउंड होता है। जी बिल्कुल, यही है, बस यही फ़र्क है और कोई नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पर आपके पास PNG में थोड़ी क्वालिटी का भी आई थिंक मसला होता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ अभी JPG 100 कर रहा हूँ। अच्छा, ये JPG 100 क्या है? JPG 20, 50, 80 और 100, ये आपके पास क्वालिटी है। 20% क्वालिटी आएगी, 50%, 80%, 100%। सो ये आपके पास होगी। उसके बाद SVG और EPS,
ये दो ऐसे फॉर्मेट्स हैं कि ये आपके पास जो वेक्टर सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आपके पास ये ओपन हो जाएंगे। अगर आप इलस्ट्रेटर की फ़ाइल लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात एआई फाइल अगर आप बनाते हैं ना, तो वो आपकी एआई फाइल एआई सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी, यानी इलस्ट्रेटर में ही ओपन होगी। जबकि एसवीजी और ईपीएस फाइल्स जो है वो आपके पास अदर सॉफ्टवेयर जो वेक्टर सॉफ्टवेयर है उनमें भी ओपन होगी। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ वेक्टर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे टॉप पे हमारे पास जो है वो हमारे पास इलस्ट्रेटर और कोरल, पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो कोरल ड्रॉ यूज़ होता है, इंटरनेशनल मार्केट में एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ होते हैं। इंकस्केप है, ये भी आपके पास है वेक्टर सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर। देखें कोरल देखें यहाँ पे आ गया। उसके बाद विक्टीजी, अच्छा ये वेबसाइट है वैसे, सॉफ्टवेयर तो शायद ना हो। द फ्री ब्राउज़र एडवर्ड, अच्छा जो भी है। इस एफिनिटी डिज़ाइनर ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जाना माना है। ये स्केच भी है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोरल देखें यहाँ पे भी आ रहा है। सो ये वाले आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप सिंपली उसकी फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे जेपीजी 100 करता हूँ, अच्छा यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपका ऑटोमेटिक ब्राउज़र वो जो फोल्डर है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो एहतियातन या बेहतर है आप यहाँ से पहले यहाँ पर आ जाएं और फिर इसको यहाँ से इस तरह करें, एक्सपोर्ट करें, तो वो आपके पास एक्सपोर्ट होके फ़ौरन से आपका फ़ोल्डर ओपन कर देगा। मैं 4x कर रहा हूँ तो ये आपके पास 4x आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अगर नेम चेंज करने हैं तो कर लें। अच्छा यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करें ना तो यहाँ से भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर रेड, इसको दे रहा हूँ नेवी ब्लू, इसको दे रहा हूँ लाइट ग्रीन, येलो, इसको मैं सिंपल ब्लू कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, क्या करें इसको, चलो इसको इसी तरह इधर रहने देते हैं। इसको हम दे देते हैं ग्रे, ग्रे, एंड यहाँ से हम आ जाते हैं और इसको कर देते हैं ब्लैक, BLACK, ब्लैक। अच्छा इसको ना एक दफ़ा मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने ये वाली बनाई थी ये हो गया, और इसको यहाँ से आकर मैं कर रहा हूँ डिलीट, ये हमने डिलीट कर दिया। सो अब हम आते हैं, ये कर देते हैं, एंड आपके पास ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो मैंने नाम सेलेक्ट किए थे वो हो गया। अच्छा आपने ये वाले एसेट्स पहले देखने के सेलेक्ट हों सारे जो जो आपको एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करें। सो आपके पास ये देखें ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे वो आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। ब्लैक ब्लू जो जो हमने नाम दिए थे, उसके बाद क्वालिटी आ रहा है, और उसके बाद जो हम लोगों ने जेपीजी में इसकी क्वालिटी दी थी वो आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं राइट नाउ कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि ये मेरे मकसद की फ़िलहाल चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, मैं अभी आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दें मुझे अभी। आई थिंक सबको क्लियर है। अच्छा जिन्होंने पेन टूल वाली क्लास नहीं देखी तो मैं यूट्यूब पे लेक्चर के, इसी लेक्चर के साथ जो लास्ट वाली क्लास थी वो मैं अपलोड कर दूंगा। कुछ रीज़न्स की वजह से क्लास मैं नहीं कर पाया, सो अब मैं ये जो फजूल आर्ट बोर्ड्स हैं इनको मैं कर रहा हूँ डिलीट। कंट्रोल 0 कर रहे हैं, कंट्रोल 0। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास मैंने एक ये की हुई है। अच्छा यहाँ से अगर आपने होम स्क्रीन पे जाना हो ना तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा ये मैंने फ्री पिक से एक उठाया है एक आर्ट वर्क, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, अच्छा हाँ ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर रखें, ठीक हो गया। अच्छा आपके पास जो नेक्स्ट टूल आते हैं वो आते हैं मैजिक वांड, और आपके पास आते हैं लेसर टूल।
मैजिक वन टूल क्या करता है कि आपके पास जैसे इसके पीछे जिस वक्त ये आया था ना, जिस वक्त ये मैंने डाउनलोड किया था, तो जो इसके पीछे जो वाइट कलर था वो अलहदा से बनाया हुआ था, इसके पीछे वाइट कलर अलहदा से, इसके पीछे अलहदा से, इसके पीछे अलहदा से, इसके पीछे अलहदा से, जितना वाइट नज़र आ रहे हैं ये जो अभी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये अलहदा से बनाया हुआ था। और हो सकता है आपके पास भी कभी कोई ऐसी चीज़ आई हो कि वो अलहदा से उन्होंने बनाया हो, तो आप क्या करते हैं कि आप मैनुअली उसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, जबकि ये रास्ता आपके पास गलत है। आपने सिंपली क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये कलर ले रहा हूँ और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ठीक है, और ये हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास मैजिक वन टूल। आप सिंपली क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, जितने भी आर्ट बोर्ड में ये कलर है, इस कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कलर को देख रहा है सिर्फ, शेप चाहे आपके पास कोई भी हो, ठीक है। सिंपली आके आप ये करें तो ये आपका डिलीट कर दें तो ये हो जाएगा। जो आपने इतना 5-10 मिनट या जितना भी टाइम आपका लगना था वो आपको टोटल 1 सेकंड में हो गया सारा काम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, ये काफ़ी अहम टूल है। जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मुझे ना यहाँ तक के आर्ट वर्क, यहाँ से ऊपर का आर्ट वर्क चाहिए, नीचे का आर्ट वर्क मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि ये बना किससे है। सबसे पहले देखते हैं ये पॉइंट से बना है, किस पॉइंट से तक चाहिए, मतलब यहाँ से ये जो है इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे साइड डिलीट कर दें। तो आप क्या करें कि ये आपके पास आता है लेसर टूल, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर आएँ और जो पॉइंट्स आपने डिलीट करने हैं, ठीक है, वो आके आप सिंपली इसके अंदर ले आएँ, ठीक है। ये पॉइंट आपके सेलेक्ट हो गए और इसको बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दें, तो ये आपके पास डिलीट हो गए हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दें, फिर हम अपने लास्ट टूल की तरफ चलते हैं। सर लेसो टूल की कोई और एग्जांपल दे दें। लेसो टूल की कोई और एग्जांपल गूगल कर लें, लेसो टूल। अच्छा, एक और काम करते हैं, गूगल को भी छोड़ें, उसको मैं फ़िलहाल बंद करूँ, नो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पेन टूल से कोई रैंडमली शेप बना रहा हूँ। ठीक हो गया, ये रैंडमली मैंने एक शेप बनाई है। मैं क्या चाहता हूँ कि लेसर टूल के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होके आप इसको बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट जो भी करना है सेलेक्ट ये करेगा। सिंपल इसका काम सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे मुझे ये यहाँ तक का काम चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करके आप इसको अगर डायरेक्ट सिलेक्शन से आगे पीछे करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, आप इसको राउंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो सिंपली आपने बैक स्पेस का बटन दबाना है तो वो आपके पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। सिंपल लेसर टूल आपका सेलेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करता। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक होगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास टूल है आई ड्रॉपर। अच्छा, मैं इसमें रैंडमली कलर फिल कर रहा हूँ। सो अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके क्लाइंट को इस तरह का कोई काम चाहिए, डिफरेंट कलर्स हैं क्लाइंट के पास, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, सबके, और आपको सबको सेम कलर करना है।
तो आप क्या करेंगे कि आपके पास एक तो तरीका है कि जो भी आपको कलर करना है सबसे पहले आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका कोड करेंगे कॉपी। ठीक है, हर कलर का एक अलहदा से कोड होता है। ठीक है, ये आप याद नहीं रख सकते, ये आपको देखना ही पड़ता है। ठीक है, ओके करें। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे तो ये आपका वो कलर आ गया। फिर आप आएंगे, ये करेंगे, आ गया। फिर यहाँ पे आएंगे, ये करेंगे, आ गया। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वे है ये आपका प्रोफेशनल वे नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि वो सारे पॉइंट्स आपने सेलेक्ट करना, वो सारे ऑब्जेक्ट्स या वो सारी शेप्स आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जिस पर आपको मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला कलर सब में करना है, तो क्या करना है आपने, मैं वो सारे सेलेक्ट करूँ, ये कंट्रोल ए करके शिफ्ट के साथ आप इस पर क्लिक करें। देखें इसमें से ये जो डॉट है ये हट गया, इट्स मीन या डी सेलेक्ट है। ठीक है, आप क्या करें, या इसको सेलेक्ट करें, नहीं ठीक है, कंट्रोल ए करें, इसको सेलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल लें और यहाँ पर आके ये कर लें। अच्छा, इसने किया क्या है, पहले आपने जिनका कलर चेंज करना है उनको सेलेक्ट करना है और आई ड्रॉपर टूल ये आपके पास पड़ा हुआ है, या आई आप प्रेस करेंगे तो आ जाएगा और आके आप सिंपली उस कलर पर क्लिक कर दें जिसका कलर आपको पिक करना है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? जी। सो ये आपके पास काफ़ी इजी मेथड है और ये ऑटोमेटिक मेथड है बनिस्बत उसके कि वो आप एक एक को करें, तो ये आपके पास इजी भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाले कलर साहब में वो कंट्रोल ए करें, अच्छा शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा सिंगल वो वाली शेप है। ठीक है, या आप यहाँ से कोई कलर करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। ठीक है, या आई ड्रॉपर लेकर ये कलर करना चाह रहे हैं, ये कलर करना चाह रहे हैं। ठीक है, टोटली आप पर डिपेंड करता है। इसकी अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर हम एक बनाते हैं विंडो। ठीक है, शिफ्ट एक्स करते हैं और फ़िलहाल इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक में, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्ट्रोक का इतना नहीं पढ़ा। बल्कि एक काम करें, जो मैं कह रहा हूँ, जो यूट्यूब पे स्पेशली सुन रहे हैं वो ये करें कि वो ना सिंपली आके इसका जो वेट है ये इंक्रीज़ कर दें यहाँ से ऊपर, आपके पास सारे स्ट्रोक वेट। ठीक है, जितना मैं रख रहा हूँ इतना ही रख लें, बेशक इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसको कंट्रोल जी करें या कंट्रोल जी ना करें, इसी तरह आप इसको ये करें और ऑल के साथ आप इनकी कॉपीज़ ले लें। ठीक है, ये आपके पास खिड़कियाँ आ गई हैं। अब इनके अगर मिसाल के तौर पे कलर चेंज है ना, ये जो इसके बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आपने पहले कलर चेंज कर देने हैं। ये जो है इनके कलर अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें ग्रे रखा हूँ और कोई नहीं ग्रे कर दूँ। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हैं कि कलर ये चेंज करना है, अब इतने सारों को आप करेंगे मैनुअली तो वो तो आपके लिए बन जाएगा मसला। ठीक है, क्लाइंट आपको कहता है कि सबका इसको चेंज करना है तो वो तो बन जाएगा आपके लिए मसला। तो आपने क्या करना है कि सिंपली उनको सेलेक्ट करना है। इनको मैं कंट्रोल 2 से लॉक कर रहा हूँ, या आप सिंपली क्या करें कि यहाँ से मैजिक वांड लें और आके इस पर क्लिक कर दें। सारे कलर पिक कर लिए। अब जो भी क्लाइंट ने आपको कलर, अच्छा ये आप कलर उससे भी पिक कर सकते हैं जो आपकी पिक्चर है, ठीक है, उससे भी ये यहाँ से आके आप कलर पिक कर लें। अच्छा ये क्योंकि स्ट्रोक ऊपर है तो ये देखें यहाँ पे स्ट्रोक में कलर लग रहे हैं। आप स्ट्रोक को ऑफ करें, यहाँ पे आएँ एंड नाउ आप कलर सेलेक्ट करें। सो आपका सब में कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, अनस्प्लैश के नाम से वेबसाइट है जो आपको प्रोफेशनल इमेज देती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको चाहिए कोई भी मैं कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे घरों की इमेज में ले रहा हूँ। ठीक है, सेव करते हैं कंट्रोल जे, या अगर ये टाइम लगाती है तो आप सिंपली कॉपी इमेज यहाँ से कर लें, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज, इलस्ट्रेटर में आए तो ये आपके पास इमेज आ गई है। ठीक है, सो आप क्या करें, इनको सेलेक्ट करें और आई ड्रॉपर लें और यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, कोई आपको रोकथाम इसमें नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं आपका डाउट क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर है। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, जिस तक आप ये काम, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी काम किया तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पड़ी होंगी, लेकिन ये ऑप्शंस आपको पता नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल हो तो पूछ लें। क्लियर है। ठीक होगा। अच्छा, मैं यहाँ से